तो आइए स्टूडेंट शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन क्लास की, जिसमें हमें आज कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 5 की कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है ना। और ये पर्सनली आपकी मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी थोड़ी लेंथी है, 20-22 क्वेश्चन इसके अंदर 20 लगभग क्वेश्चन है, तो इसलिए इसके कई पार्ट बनेंगे ताकि कम समय में है ना आप 4-5 क्वेश्चन बढ़िया से सीख सकें और वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना हो। तो उसी चीज़ को देखते हुए इसके 4-5 पार्ट बन जाएंगे। ऑलरेडी 4 तो हो चुके हैं और देखते हैं आज ये फिनिश होगी या फिर एक पार्ट और आता है। तो 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 अंकों वाली किसी लेकिन एक चीज याद रखना कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, ठीक है, या 7 से विभाज्य हैं। तो हमें 3 अंकों वाली संख्या सबसे पहले पता होनी चाहिए। जैसे मैं अगर हल करता हूं तो हल करने में मुझे लिखना पड़ेगा कि 3 अंकों वाली संख्या, तो आप समझना 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है, अंकों की संख्या, ठीक है। आपको पता है कि 100 से शुरू होते हैं 3 अंकों वाली संख्या, क्योंकि 99 तक तो भाई 2 अंकों की रहती है और कहां तक जाती है, इतने तक जाती है 999 तक, यानी ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ये चीजें तो आपको पता ही है भाई, लेकिन हमें तो देखनी है 7 से विभाजित। तो अब आप देखना 100 तो 7 से विभाजित नहीं होता, लेकिन अगर मैं 105 को भाग करूं, ठीक है, क्योंकि 15 7 105 होते हैं, तो 105 हो जाएगा। और इधर मैं भाग करूं 994, है ना, 994। तो ये भी देखते हैं इसको, जैसे मैं काट के देखता हूं इसको। 994 को 7 से भाग करो, 7 से कितनी बार जाएगा, 7 ही कम 7 बचे कितने भाई 2, ये 29 हो जाएगा। अब आप कहोगे 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचा कितना 1, 7 दूनी 14, यानी ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमें जो संख्याएं लेनी है वो कहां तक की लेनी है, वो 105 से लेके 994 तक लेनी है, ठीक है। यानी हमारे पास जो सीरीज बनने वाली है, तो मैं लिख सकता हूं 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की एपी, है ना। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की एपी क्या बनेगी, 105 सबसे पहली संख्या है। फिर अगर वो 7 से विभाजित होनी है तो इसमें 7 प्लस करके लिखेंगे ना, तो 112 दूसरी संख्या है, 119 तीसरी संख्या है, और ऐसे ही 994 तक की है, ठीक है। क्योंकि 999 से तो ऊपर हम जा नहीं सकते, अगर उससे ऊपर गए तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमें केवल 3 अंकों वाली संख्या बतानी है। तो यानी इस तरीके से हमारी जो ये है समांतर श्रेणी ये चलेगी, ठीक है, जिसमें ये A1 है भाई, ये A2 है और ये कितना है A3 है, ठीक। अब इसको आप समझना, तो मुझे पता चल गया यहाँ A बराबर कितना है 105, और अगर मैं D की बात करूं तो D कितना है, A2 में से माइनस कर देंगे A1 को, A2 112 में से माइनस कर दो 105, यानी कितना बचेगा 7, ठीक है। यानी D जो है हमारा वो कितना है 7 है, वो 7 है, ठीक है। अच्छा यहाँ AN भी है हमारे पास, AN मतलब अंतिम पद कितना है 994, वो भी है हमारे पास। तो यानी हमें निकालना n है, क्यों, क्योंकि उसने पूछा है कितनी संख्याएं होंगी, तो संख्या मतलब n, तो हमें n निकालना है। और जो कि हमारा फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस में n-1 इंटू डी। an हमें दिया हुआ है कितना, an दिया हुआ है 994 बराबर a भी दिया है कितना 105 प्लस n तो निकालना ही है, और d कितना है 7, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इसको सोल्व करते हैं, चलो। तो इसकी गुणा करेंगे इसमें, या इसको इधर ले जाके घटा लो पहले से ही, या फिर देख लेते हैं कैसे क्या करना है। तो 994 105 प्लस 7 की गुणा करोगे तो 7n माइनस 7 ही कम 7 हो जाएगा। अब ये माइनस का 7 है तो 105 में से घटेगा तो ये प्लस का 98 रह जाएगा, ठीक है। अब इसे एक देखो लिख लेते हैं 98 प्लस 79, है ना 7n। इस 98 को इधर ले जाके घटाना है, तो 79 बराबर 994 माइनस, देखो ये 79 बस मैंने इधर लिख लिया है ना, इतना याद रखना। ये 98 यहां से माइनस हो गया, तो 98 को जब इसमें से घटाओगे देखो तो कैसे घटाओगे, एक इधर लोगे भाई तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6, यहाँ पे बच गया 8, एक उधर लोगे तो 18, 18 में से 9 गया तो 9, और ये 8, यानी 896 जो है 7n बराबर हमारा कितना बचने वाला है 896। अब 896 से हमें 7 को 7 से भाग करना है, तो n बराबर 896 बटे 7, 7 ही कम 7 बचे कितना 1, ये हो गया 19, 7 दूनी 14 बचा कितना
5 और 7 8 56 यानी 128। तो n बराबर मैं लिख सकता हूँ 128। ठीक है, तो n कितना आ गया 128। तो यहां हम लिख सकते हैं अतः 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं 128 है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा है। बढ़िया क्वेश्चन था और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हमने पहले भी समझे हैं। अगर किसी बच्चे ने पहले पार्ट्स नहीं देखे इसके तो वो पहले उन्हें देख ले, तभी उसे ये समझ आ पाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। तो ठीक है, 14 क्वेश्चन देखते हैं हम। 14वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम लगभग इसी तरीके से है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी जो उससे विभाजित हो सकते हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि जो उसका गुणज होगा वही तो उससे विभाजित होगी। तो दूसरी भाषा में इसको ये भी बोल सकते हैं कितने गुणज है, या ऐसे बोल सकते हैं कितनी संख्याएं उससे विभाजित है। ठीक है, और 4 का रूल भाई अगर मैं शॉर्ट्स डालता हूं, आप लोगों को पता है, नहीं पता तो मैंने बता दिया है ना। इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगी। शॉर्ट्स में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि 4 से कैसे विभाजित होती है, तो वो इसी तरीके से काम आता है ना 4 का रूल। तो देखो, अगर मुझे इसे 4 से भाग करना है तो 50 4 से भाग नहीं हो रहा भाई, इसमें 2 शेष आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से 2 घटा दूं यानी 248, तो लास्ट की 2 संख्याएं 4 से भाग कट गई, तो यानी लास्ट वाली जो संख्या होगी वो 248 होगी। ऐसे हम यहाँ से एकदम से पता लगा सकते हैं। और 4 से आपको पता है कि इससे कौन सी बड़ी संख्या है, जस्ट 12। तो यानी मैं कह सकता हूं कि 4 से हल करने पर, है ना, हल करने पर कहेंगे 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं की एपी। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले 12, फिर 4 जोड़ो 16, फिर 20, है ना, ऐसे चलती रहेंगी और 248 तक। ये 248 कैसे लिया है मैंने आपको भी बताया। ठीक है, तो यानी यहाँ भी मुझे ए दिया हुआ है 12, है ना, डी में निकाल सकता हूँ, डायरेक्ट निकाल रहा भाई मैं 16 में से घटा के, A2 में से A1 को घटा के 4। ठीक है, और वैसे भी 4 से विभाजित होने वाली है तो 4 ही आएगा, है ना, तो 4 आएगा। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, AN भी दिया हुआ है हमें, AN कितना दिया हुआ है, लास्ट पद 248, तो 248 इसको लिख लो, लास्ट पद हमारा 248 है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें n निकालना, तो n यहां से निकाल लेंगे क्योंकि उसने पूछा है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं। ठीक है, तो कितनी संख्याएं वो देख लेते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, a प्लस n माइनस इंटू डी। an दिया हुआ है कितना 248, ये जो हमने निकालना है, a 12 है प्लस n मुझे निकालना है और d यहाँ पे 4 है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो 248 बराबर 12 प्लस, जब 4 की गुना करोगे तो 4n माइनस 4 आ जाएगा। ये 4 इसमें से घटेगा तो यहाँ 8 बचने वाला है, 8 उधर से घटा दो, है ना। डायरेक्ट में थोड़ा सा कर रहा भाई इसको, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए। देखो, इसमें से घटाओगे तो ये 8 बचेगा, तो 8 इसमें से घटा लो, तो लो 4n, तो 248 माइनस 8 यानी 240, यानी n बराबर 240। और ये 4 इसके बटे में आ जाएगा। ये कटेगा कितनी बार भाई, ये 6 बार कटना चाहिए इससे, 6 चौक 24 60, यानी n बराबर हमारा कितना आ गया 60। तो यानी हम कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 से कटने वाली, या 4 से विभाजित, या 4 के गुणज कह लो ना, 4 के गुणज कितने होंगे, 60 होंगे। कितने होंगे, 60। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी हमने अच्छे से समझ लिया, आंसर बिल्कुल सही है। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15 और 16 क्वेश्चन मैंने दोनों एक साथ लिख लिए हैं ताकि हम थोड़ा समय बचा सकें। ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन में क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, 2 समांतर श्रेणियां दी हुई है यहां से, और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो यानी मुझे उसका निकालना है nवां पद और इसका निकालना है, तो कब कौन से ऐसे पद होंगे जिसमें वो बराबर हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं हल। तो पहली एपी के लिए, या पहली समांतर श्रेणी के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहली समांतर श्रेणी के लिए, तो पहली समांतर श्रेणी कहां से शुरू हो रही भाई,
63 से, तो पहली समांतर श्रेणी में a कितना है 63 है, और आपका d कितना निकलेगा भाई, d निकलेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो 2, ठीक है, दूसरे पद में से पहला, तो 2, और क्या निकालना था इसमें हमें, d भी निकल गया हमारा, ठीक है, वो 63 आ गया, वो 2 आ गया। तो अब हम डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि कौन सा पद बोल रहा है ना, तो यहां लिख सकता हूं मैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an ये तो निकालना है, कौन सा पद बराबर a कितना है 63 प्लस, देखो अब एक चीज याद रखना, यहाँ कौन सा पद बोल रहा है उसने, ठीक है, और d हमारा कितना निकला है 2 और 63, यानी और कुछ तो नहीं दिया ना उसने, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि 63, अगर उसने a बराबर 63 दिया है तो 63वां ही पद, यानी इसमें तो मुझे 63 में से क्या करना पड़ेगा, an 63 प्लस 2n d, अच्छा d मुझे दिया हुआ है ना, d दिया हुआ है भाई, d यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो d इसको रख लो सीधा, तो इसकी गुणा करो बस 2n माइनस, और ये कितना हो गया 2, ठीक है, और कुछ तो नहीं बचा ना, हाँ ठीक है, हमने सब कुछ लिख लिया। तो ये तो निकालना ही, तो an बराबर ये 2 इसमें से घट जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 61 प्लस 2n, तो इसका तो ये वाला पद है वो, है ना, nवा। अब दूसरी श्रेणी के लिए भी लिख सकते हैं, दूसरी, यहाँ किसको है ना, दूसरी AP के लिए या दूसरी समांतर श्रेणी के लिए, ठीक है। अब दूसरी में a क्या है भाई, a दिया हुआ है 3, और उसमें d कितना निकलेगा, तो 10 में से 3 को घटा लो, मैं डायरेक्ट बता रहा भाई, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने पहली क्लासेस तो देख ही ली होगी, तो ये 7 आएगा, और ठीक है। तो अब यहाँ भी लिख सकते हैं कि an बराबर, यानी nवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a यहाँ कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, तो 7 की गुणा अंदर करेंगे, तो यहाँ हमारे पास जो आने वाला है वो आएगा an कितना आएगा यहाँ 3 प्लस ये 7n, और माइनस के कितने 7, अब देखो ये माइनस के 7 है और ये प्लस के 3 है, तो यहाँ माइनस के 4 बचने वाले हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि an यहाँ जो पद बचेगा वो 7n माइनस के 4 बचेगा, तो ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों को उसने बोला है कि nवें पद के मान के लिए बराबर है, तो इन दोनों को लिख सकते हैं हम प्रश्नानुसार, है ना, तो दोनों को बराबर में लिख लो, 61 प्लस 2n बराबर में 7n माइनस 4, ठीक है। अब क्या करना है, इस 2n को 7n में से घटा देना है, उसको इधर लाके जोड़ देना है, तो जब क्या आएगा, जब 7n में से 2n जाएगा, 7n में से 2n घटा दो भाई, तो 7n में से माइनस कर दो 2n, और बराबर ये उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 61 प्लस हो गया 4, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इधर लिख लिया बस। तो यहाँ बचेगा 5n बराबर ये हो गया 65, ठीक है, तो n बराबर 65 बटे कितना 5, ठीक है, यानी 13, तो n बराबर 13 आ गया। तो n के 13वें पद के लिए इन दोनों का मान क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, है ना, यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या बोल रहा था उसने कि nवें पद के बराबर होगा, तो 13वें पद के लिए बराबर होगा, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन इस तरीके से हमने समझा है। अब हम थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं, तो दूसरे यानी 16वें क्वेश्चन को, तो वह एपी ज्ञात करनी है, यानी एपी हमें बनानी है जिसका तीसरा पद 16 है, ठीक है। तो यहाँ अगर तीसरा पद उसका 16 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि उसने दिया है तीसरा पद क्या है 16 है, तो तीसरा पद यानी n उसने दे दिया है ना, तीसरा पद बोल रहा है ना, 3 पद है यानी, ठीक है, और ये क्या है 16 an है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ हल, ठीक है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि दिया है बोल सकते हैं, दिया है n बराबर कितना 3 और an बराबर कितना है भाई 16, ठीक है। तो ये दो चीजें तो दी हुई है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं an प्लस नहीं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a दिया हुआ है, an दिया हुआ है कितना 16 और a प्लस n कितना है 3 में से, यानी लिख लो इसको एक बार, थोड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा, तो d तो यही, तो 16 बराबर a प्लस ये 2 बचेगा यानी 2d, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला 1 लिख सकते हैं, सॉरी समीकरण 1 लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे रहने दो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 16, बात तो एक ही है, तो ये समीकरण हमारी 1 होगी, ठीक है। यहाँ से हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, समीकरण 1 मैंने निकाल दिया यहाँ से भाई, ठीक है। तो a प्लस 2d बराबर कितना आ गया 16। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ लिख सकते हैं तथा उसने आगे बोला है और 7वां
पद यानी सातवां जो निकालना पद है वो पांचवें पद यानी सातवां पद भी और पांचवें पद से कितना है 12 अधिक है। तो मैं लिख सकता हूं सातवां पद कैसे निकाल लेंगे, तो सातवें पद के लिए देखते हैं। तो सातवें पद के लिए ए, यहाँ n लिखते हैं ना, तो इसे मैं 7 यानी फॉर्मूला लिख लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सातवां पद निकालना है ना, तो n की जगह a 7 बराबर a प्लस n तो 7 है ही, सातवां पद है ना, तो n तो 7 है ही, 7 माइनस 1 इंटू डी, यानी जो a 7वां पद निकलेगा वो निकलेगा a प्लस ये 6 बचेगा 6d। ठीक है, यहाँ से समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अगर आपने पहली वीडियोज को देखा है तो यहाँ से तो समझ आ ही गया होगा भाई। तो सातवां जो पद निकल जाएगा वो a प्लस 6d निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ चलते हैं तथा पांचवा पद भी निकालना पड़ेगा। तो पांचवा पद के लिए है ना, पांचवें पद के लिए कैसे निकाल लोगे, यहां से भी हम फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an यहाँ यानी पांचवा पद तो निकालना है, तो 5 यहाँ लिख सकता हूँ, a प्लस n पांचवा है, ठीक है, d यानी जो पांचवा पद निकलेगा वो कितने का निकलेगा, a प्लस यहाँ 4 बचेगा 4d। तो दो चीजें आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, इसने बोला है सातवां पद जो निकलेगा वो पांचवें पद से कितना ज्यादा होगा, 12 ज्यादा होगा। तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है भाई, प्रश्नानुसार उसने बोला है कि जो सातवां पद है, और सातवां पद है a प्लस 6d बराबर नहीं लिखते अभी। ठीक है, और जो पांचवा पद है यानी a प्लस 4d। ठीक है, तो ये वाला जो पद है ना, ये जो पद है ये कितना ज्यादा है उससे, ये 16 ज्यादा है। तो अगर मैं 16 नहीं, कितना 12 ज्यादा है। तो अगर मैं 12 इसमें ऐड कर देता हूं तो अब इसको बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से a से a कट जाएगा, वो इसको घटा लो भाई लाके, तो 6d में से 4d जाएगा, तो 2d बचेगा बराबर कितना 12। तो यानी d बराबर यहाँ से 12/2 यानी 6 आ जाएगा। तो d का मान यहाँ से हमने 6 निकाल लिया। अब AP बनानी है। अच्छा, d का मान के लिए मुझे पहला पद भी तो पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको यहीं लिख लो है ना, फिर AP उधर बना लेंगे, या यहाँ लिख लो, चलो कोई नहीं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 हमने बनाई हुई है, वो है हमारी a प्लस 2d बराबर में 16। तो a प्लस 2d बराबर में 16। तो a प्लस 2 गुणा d कितना निकला है, 6 निकला है, तो बराबर में 16। ये 6 दूनी 12 उधर जाके घट गया, तो a बराबर यहाँ से 4 बचने वाला है। बताओ भाई, समझ आया क्या? तो a बराबर आ गया 4। तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर 4 है और d बराबर हमारे पास 6 है। अतः AP बराबर पहला पद 4, फिर उसमें 6 जोड़ो, कितना हो गया 10, फिर 6 जोड़ो, कितना हो गया 16, और फिर 6 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो AP इस तरह से बनेंगे। ठीक है भाई, तो ठीक है, सब में 6 जोड़ देंगे तो AP इस तरीके से बनेगी। तो ठीक है भाई, अभी हमारे 4 क्वेश्चन और रह गए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर लिए। और वही प्रॉब्लम है कि वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं रखनी, 4 क्वेश्चन को अच्छे से समझाएं, इन्हीं को आप प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।